मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। हमें काले चने बनाने के लिए आधा किलो काले चने लिए हैं और इनको रात को सादा पानी में हमने भिगो के, इनमें कोई सोडा और बेकिंग सोडा हमने नहीं डाला, और रात सुबह पानी हमने निखार के साफ करके इनको हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। और ये देखिए ये कितने अच्छे शानदार से गल गए हैं। इसमें भिगोने के लिए सोडे डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और जब आप इनको उबालेंगे तो इनका छिलका भी जो है उतर सकता है। ये यहाँ पे हमने लिया है एक अदद बड़ा सारा टमाटर। अगर आप छोटा टमाटर ले रहे हैं तो फिर आप 2 ले लीजिए। मैंने बड़ा टमाटर लिया है 1 से 1.5 के करीब। यहाँ पे एक बड़ी गट्ठी मैंने प्याज ली है और उसको मैंने पीस लिया है और टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे है मसाले, 1 चमची जो है वो मैंने लिया है नमक, 1 चमची पिसी मिर्च है, 1 चमची जो है वो पिसा ज़ीरा है, कड़ी पत्ते हैं, और यहाँ पे मैंने लिया है पिसा धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक और 3 चमची चाट मसाला। ये इसका मसाला है जो इसमें डलेगा। ये इमली का पल्प है, लेमन है और साबुत धनिया है। और गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्च को बारीक बारीक काटा है, टमाटर बारीक बारीक काटे हैं, प्याज बारीक काटी है, हरा धनिया है और पापड़ी है। तो आइए चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन की है और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2.5 चम्मच ऑयल। 2.5 चम्मच ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा पैन हमारा गर्म था तो हमने ऑयल डाला है और अब ये जल्दी गर्म हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा को थोड़ा सा मैं चला देती हूँ, सौते कर लेती हूँ। और आग हमें थोड़ी सी दरमियानी टाइप की रखनी है, ना तेज़ हो और ना हल्की हो। देखिए ये ज़ीरा हमारा हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। हल्का सा डालेंगे, नीचे हाथ करके डालेंगे। टमाटर का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट भी हम डालेंगे। प्याज का पेस्ट हमने डाल दिया तो थोड़ा सा हम चलाएंगे क्योंकि प्याज में और टमाटर में पानी भी है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हमें इसको चलाना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा और ये भून जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बराबर में आइकॉन बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपी मिलती रहे और आप मेरी नई मज़ेदार रेसिपी से आप लुत्फ़ होते रहें। मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। आपको ये चीज़ें मेरी कैसी लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, और यकीनन ये आपको बहुत ही पसंद आ रही होंगी क्योंकि मेरे पास जो है वो पिछले बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे थे और कुछ मुझे फरमाइशें भी आई हैं गाजर का हलवा वगैरह बनाने की, तो इंशाल्लाह मैं जो बनाऊंगी। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल छोले। बॉयल छोले डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे। ये रेसिपी यकीनन आपको बहुत नई लग रही होगी क्योंकि मैंने इसमें कोई बघार नहीं किया है, मैंने सिर्फ ज़ीरे का बघार किया है और मैंने पेस्ट करके चीज़ें डाली हैं। पेस्ट करने से सारा मसाला जो है वो छोलों के अंदर अच्छी तरीके से निखर जाता है, वरना अगर आप सिर्फ थोड़ा सा मसाला भून के और उसमें छोले डाल दें तो फिर सूखा सूखा सा लगता है। अब मैं डालूँगी इसमें मसाला, 1 चमची नमक मैंने उबालते में भी डाला था आधी चमची, तो इसलिए मैं जो कम डाल रही हूँ। ये मिर्चें 1 चमची मिर्च, 1 चमची पिसा धनिया, कड़ी पत्ती भी साथ चलेगा कोई बात नहीं, चाट मसाला और ये सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला 1 चमची। चाट मसाला मैंने 3 चमची लिया था क्योंकि ये चाट मसाले से ज़रा चटपटा हो जाता है। ये मैंने चीज़ें जो है वो अब इसके अंदर डाल दी हैं। इसको हमें थोड़ा सा देर चलाना होगा। इसमें चूँकि पानी है टमाटर का और प्याज का, तो इसलिए ये थोड़ा सा बनने में टाइम लेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको जब तक ढकते हैं, इसको कवर करते हैं और तकरीबन ये पानी ख़त्म होने में हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो 5 से 7 मिनट तक हम देखते हैं कि क्या होता है। छोलों का पानी खुश्क होने के बाद हमने उसमें नींबू का रस डाला, इमली का पल्प डाला और उसको थोड़ी सी देर चलाने के बाद डिश आउट कर लिया। मज़ेदार छोले आपके सामने तैयार हैं।
से पापड़ी डालिए, हरी मिर्च और गार्निश के लिए जितना भी सामान था, जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं आप डालिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरी रेसिपीज़ को किस हद तक पसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।